हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज के बाद आपको रोज 7 बजे से शाम को हर रोज आपको एसएससी जीडी से रिलेटिव आपको एक वीडियो में मैथ की फाउंडेशन मैथ की डालता रहूंगा। उससे आपको एसएससी जीडी के जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आपने कुछ पढ़कर नहीं आए हो। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और उस लेवल की तैयारी करा दूंगा एसएससी जीडी के लिए। भरोसे के साथ रहना है ना, भरोसे से पढ़ना। आप 18, 19, 20 क्वेश्चन आराम से करिए। जो बिल्कुल बेकार बच्चा है ना, बिल्कुल लुल है, वो भी 15 क्वेश्चन मैथ में करके आएगा। जिसको प्रॉब्लम है कि मैथ वाली साइड से कि सर हमारे क्वेश्चन मैथ में ही रह जाते हैं, बाकी हम क्वेश्चन कर देते हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं आपकी कि आप एसएससी जीडी में मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से करके आओगे। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर बनेगा भी। तो चलते हैं हम वीडियो को आगे से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं भी हमें पढ़ना है आज विरत। तो क्षेत्रफल में एक चैप्टर है जो आपका विरत है। आज हम विरत को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, आज हम इसमें से 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 टाइप के क्वेश्चन है, 10 अलग अलग टाइप होंगी आपकी, 10 अलग अलग टाइप होंगी, 10 क्वेश्चन। बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, और कल को अगर हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ा तो हम उसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करा देंगे। ठीक है, तो देखो, वृत्त के सेंटर से खींची गई कोई भी लाइन क्या कहलाती है? आपकी त्रिज्या। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, वृत्त के सेंटर से खींची गई कोई भी लाइन त्रिज्या कहलाती है। और इसको जैसे आप पूरा कर दो यहाँ तक तो ये हो जाता है हमारा व्यास। ठीक है, तो वृत्त के सेंटर से खींची गई कोई भी लाइन क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या हो गई हमारी? त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और व्यास, व्यास 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 होता है त्रिज्या का दुगना। देखो, ये भी त्रिज्या और यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। ठीक है भाई, व्यास का होता है त्रिज्या का दुगना। ये त्रिज्या होती है व्यास की आधी, ऐसे भी बोलते हैं, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। ठीक है भाई, त्रिज्या को क्या होगी? आपकी व्यास की आधी होगी। ठीक है, और फिर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैं आपको बिना फॉर्मूले से ही करा दूं इसका 80% हिस्सा, तो आप बताओ वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे? ठीक है, बिना फॉर्मूले के इसका 80% हिस्सा मैं आपको कवर करा दूंगा। आपको कोई भी वृत्त के फॉर्मूले के 80% क्वेश्चनों में जरूरत पड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, आओ। जैसे तो पहले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्या? तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसे आप सभी लोग जानते हैं, क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब हमको ये पता मालूम होना चाहिए कि इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं। देखो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, इसकी वैल्यू होती है पाई बराबर क्या होता है बेटा? 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7, है ना। अब ये पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, लेकिन आर की वैल्यू नहीं पता और क्षेत्रफल की। तो कितनी चीजें हैं फॉर्मूले में? 2 चीजें। कितनी चीजें हैं फॉर्मूले में? 2 चीजें। जब 2 चीजें दी हैं तो क्वेश्चन में एक चीज देगा, दूसरी चीज हम अपने पास से फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। ठीक, जैसे अब इसका परिधि का फॉर्मूला, परिधि क्या होती है? इसके बाहर 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 घूम जाओ, इसी को क्या कहते हैं? परिधि या परिमाप। परिधि या परिमाप, क्या कहते हैं इसी को? परिमाप। कई बार परिमिति भी आ जाता है लिखा हुआ। क्या आ जाता है? कई बार लिखा हुआ परिमिति। परिमिति, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr। ठीक है, आगे बढ़े, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा हूं 80% हिस्सा हमें कवर करना है, वो जब ही कवर होगा जब आपको ये वाली बातें पता होंगी। देखना भी यहाँ पर दिख रहा है, इसमें देखना एक बार, आर दिख रहा है, ये वाला आर दिख रहा है? दिख रहा है। तो यदि त्रिज्या 7 की है तो क्षेत्रफल कितना होगा हमारा? 154। ठीक है, और परिधि हो जाएगी हमारी, इसमें परिधि हो जाएगी 44 की। ये वाली बात हमें याद होनी चाहिए, एरिया और परिधि की, ये वाली बात है। ठीक है भाई, जब तो सभी से थोड़ा सा अलग बनोगे आप। ठीक है, यदि त्रिज्या 14 की है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 616। ठीक है, यदि त्रिज्या 21 की है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 1386। यदि त्रिज्या आपकी 28 की है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 2464। यदि त्रिज्या
आपकी 35 की है तो क्षेत्रफल कितना होगा भाई? 3850 होगा आपका, 3850। ठीक है, इधर से आपका देख लो ये कितना हो जाएगी, जब इसमें 44 जोड़ते रहो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, 44 जोड़ते रहो तो 88 हो जाएगी। यदि त्रिज्या 14 की तो परिधि 88, और ये हो जाएगा फिर तुम्हारा 132, फिर कितना हो जाएगा 176, फिर कितना हो जाएगा 220। ये 80% आपके वृत्त को कवर कर देगी। यही चीज है आपकी 80% वृत्त को क्या कर देगी भाई? कवर कर देगी, बिल्कुल। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन, अगर आपको मेरा अच्छा स्टूडेंट बनना है तो इन चीजों को, जिसको मैं कहूं उसको याद करना है, और जिसको मैं कहूं इसको ध्यान से सीखो उसको सीखना है, और जिसको मैं कहूं भाई इसे साम दाम दंड भेद आदि इसको रट दो, इसको रट के फेंक दो, वो उसको रटना भी पड़ेगा। ठीक है, बस हमारा पेपर निकलवा दो सर, पेपर निकालने की गारंटी मैं लेता हूं, आप पढ़ने की गारंटी लीजिए। आप जैसा भी पढ़ाओगे हम ऐसा ही पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप लो तो सिर्फ, आप पढ़ने की गारंटी लो, पढ़ाने की गारंटी, सिलेक्शन की गारंटी कौन लेगा? शाहिद सर। हम लेंगे भी शाहिद सर। सिलेक्शन की गारंटी कौन लेगा? शाहिद सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला है जैसा, अब क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर की है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि आप मेरे स्टूडेंट हो, वाकई में आपने कसम खा ली है कि शाहिद सर का ही स्टूडेंट बनना है, तो आप तुरंत लगा दोगे कि जिसकी त्रिज्या 35 उसका क्षेत्रफल 3850। एक सेकंड नहीं लगन देने को, आप तुरंत लगा दोगे इसका आंसर। ठीक है, ये रहा, देख लो। यदि त्रिज्या 35 की तो क्षेत्रफल 3850, और उसकी परिधि कितनी है? 220। अरे एक स्टूडेंट क्या कर रहा होगा? वो फॉर्मूला लगा रहा होगा क्षेत्रफल का, कि क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया है बेटा? 35, 35 गुणा 35, तो 7 से काट दीजिए आप, 7 से काट दीजिए, 7 पंजे 35, इसकी गुणा कर लीजिए आप, गुणा कर लीजिए, 22 पंजे 110, 110 की इसमें गुणा करोगे तो 3850 ही आएगा भाई। कितना आ जाएगा? 3850। ये आपका आंसर देख लो। एक स्टूडेंट इतना कर रहा होगा और मेरा स्टूडेंट टिक लगा देगा आपका 3850। आगे बढ़ो। ठीक है, तो कुछ चीजों को अगर रटने से फायदा है तो रट लेनी चाहिए। ठीक है भाई, कुछ चीजों को अगर रटने से भला होता है तो उन चीजों को रटने में आशंका नहीं जतानी चाहिए। उस चीजों को रटने में फायदा है तो रट लीजिए, तुरंत रट लीजिए। तो क्वेश्चन लिख लिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है। भाई त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर की। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। क्या निकालना है? परिधि। और 21 वाले की परिधि देखना कितनी है बेटा? 21 वाले की परिधि कितनी है? 132, है ना। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप टिक लगाओगे, कौन सा देखोगे? 132, डी वाला विकल्प आंसर। लेकिन आप और किसी के स्टूडेंट हो तो आप फिर फॉर्मूले में रख रहे होगे कि परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अरे ये तो सभी पढ़ा रहे हैं ना, अलग से कौन पढ़ा रहा है? शाहिद सर। अलग से कौन पढ़ा रहा है? शाहिद सर। ये चीज शाहिद सर के पास ही है, ये है तो सबके पास, लेकिन सब नहीं पढ़ाते। हम बताते हैं ना, थोड़ा सबसे एक्स्ट्रा बनो, थोड़ा सबसे अलग रहो, थोड़ा हटके रहो। जब हटके रहोगे हटके सिलेक्शन हो जाएगा भी। तो हो जाएगा हमारा 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है आपका? 21। 7 से काट दिया, 7। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी रफ कर दूं, सारे को रफ कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 लगाना भी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ, इसे हाथ में ही ले। चलो देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। ये कह रहा है एक वृत्त का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर का है, तो इसकी परिमिति ज्ञात करो। क्या निकालना है भाई? परिधि निकालनी है। अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। और जब त्रिज्या 14 की होगी तो परिधि कितनी आ जाएगी? 88। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो 88 पे लगा दोगे, अपना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे देखो, यदि त्रिज्या 14 की तो परिधि चाहिए, और परिधि का फॉर्मूला क्या है भाई? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब जब 2 पाई आर देख रहे हैं हम, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है? 14। तो 7 से काट दिया हमने, 7 दूनी 14,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, कितनी आ जाएगी परिधि? 88। लेकिन यदि आप इन चीजों को भी याद कर लोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत आसान। आपको टिक लगाने की जरूरत है बस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन दिखा ना, क्वेश्चन नंबर 4। चलो इनको मैं अब सबको रफ कर देता हूं, सभी ने लिख लिया होंगे ये सारी की सारी बातें कॉपी पर। ठीक है, आपका फॉर्मूला ये भी लिख गया और ये भी लिख गया, ये भी हो गया आपका। वृत्त के सेंटर से खींची गई कोई भी रेखा त्रिज्या कहलाती है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क जिसकी परिधि 220 मीटर की है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या निकालना है भाई? क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखना 220 है, 220 किस में आता है? 38-50 वाले में। ठीक है ना, 38-50 वाला किस में आता है? यदि त्रिज्या 35 की तो क्षेत्रफल किस में आएगा? 38-50 में। और इसकी परिधि क्या आएगी? 220, है ना। अगर आपको यार लाइन पता है तो क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 38-50, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे बेहतर स्टूडेंट हैं तो आपका आंसर इतना ही आपका हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर आप फॉर्मूले से ही करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से देखिए आप एक बार। तो परिधि कितनी दी है अभी? 220, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ठीक है, 22 से काट दिया ये 10 बार, और 2 से काट दिया ये 5 बार। ठीक है भाई, इसकी इसमें हो जाएगी गुणा। तो r बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 35। अब ये और क्या चाहिए अब हमें? अब निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है भाई? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी, सॉरी पाई की नहीं रखनी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 35। तो ये हो जाएगा 35 गुणा 35। ठीक है, तो 7 से काट दीजिए इसे, 7 पंजे 35। इसकी गुणा कर लोगे तो क्या आएगा? 38-50। गुणा कर लोगे तो इसका ये आ जाएगा बेटा 38-50, आपका आंसर हो जाए। ठीक है, 38-50 आपका राइट आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं कराए वो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। इतनी मेहनत से यार वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए, है इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है सबके लिए। सबका साथ सबका विकास, साहिद सर। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये कह रहा है एक पार्क की त्रिज्या में 15% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? कमी हो वृद्धि हो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें कंडीशन होती है भाई, ये कहता है वर्ग और विरत। वर्ग और विरत में प्रतिशत एक ही देता है। वर्ग और विरत में प्रतिशत एक ही देता है, एक ही देता है। दूसरा प्रतिशत उसके जैसा ही, उसके जैसा ही अपने पास से मान लेते हैं, अपने पास से मान लेते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लेना इस बात को, नोट कर लेना इस बात को। वर्ग और विरत में प्रतिशत एक ही देता है, दूसरा प्रतिशत उसके जैसा ही अपने पास से मान लेते हैं। अब देखो, अब कमी में दिया हो या वृद्धि में दिया हो, करना तो है ही हमको। ठीक है ना, अभी प्लस में दिया है हमको, ये करा 15% की वृद्धि, तो भाई दूसरा भी इसके जैसा अपने पास से ही मान लेना है। ठीक है, अब बहुत से टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहे होंगे आपको, क्या 100 मान के कर लीजिए आप। कोई प्रभाव वाले से बता देगा प्रभाव बराबर +a+b+ab बटे 100, लेकिन अलग से ही बताऊंगा आपको। ठीक है ना, 100 मान के कैसे करते हैं इसे? 100 मान लिया आपका, जो 100 मान रखा है तो 100 से 15 ज्यादा, 115 बटे 100, है ना। जो 100 मान रखा है ये भी 15 ज्यादा है तो 115 बटे 100। ठीक है जी, और 100 से 100 काट दिया, इसकी इसमें गुणा कर लो, ये हो जाएगा 132-25, है ना, 132-25। अब ये 100 नीचे है तो 2 अंक को पॉइंट लग जाएगा। ठीक है जी, 2 अंक को पॉइंट लगा दिया तो 100 से कितना ज्यादा है? 32.25 ज्यादा। यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो सेकंड मेथड क्या है भाई इसका बच्चों।
सेकंड मेथड भी देख लो इसका। अरे ठीक है ना, सेकंड मेथड भी देखो। सेकंड मेथड मेरा खुद का अपना बनाया हुआ है। अब देखो +15 है तो +15 लिख लिया, अगर कमी होती तो -15 लिखते हम, फिर +15 है तो फिर +15 लिख लिया। ठीक है, गुणा कर लीजिए आप। अब गुणा करनी है, देखना प्लस प्लस प्लस, अगर ये माइनस होता तो माइनस माइनस तब भी प्लस ही आता। 15 की 15 में गुणा कर लो 225, और 2 अंकों पे लगता है इसमें पॉइंट। सारा प्लस में बेटा तो सारे को जोड़ लो, 15 और 15 30, और 30 और 2 32.25, तो आंसर आ जाएगा आपका 32.25%। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है ना। 2 मेथड बता दिए, ये और ये। देखो ज्यादा मेथड बताने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर निकालना है, जितनी जरूरत है आप उतना करते रहिए। मैं और बता दूंगा 2 मेथडों, लेकिन खास जरूरत नहीं है, आपको पेपर निकालना है बस। दोनों में से जो बेस्ट लगे उसको कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है भी, आपको 10 टाइप करा दूंगा आज। आज आपकी 10 टाइप कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दें भी। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 5-7 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। अब देखो इसमें 3 कंडीशन होती है भाई। कितनी कंडीशन होती है इसमें? 3 कंडीशन है। यदि आपको आयतन में रखना है क्वेश्चन को, आयतन, यदि क्वेश्चन को आयतन में रखना है तो क्वेश्चन 3 पावर में लेकर चलना पड़ेगा। 3 पावर, कितनी पावर? 3। अगर आपको क्षेत्रफल में रखना है क्वेश्चन, क्षेत्रफल, तो आपको 2 पावर में रखना होगा क्वेश्चन को। कितनी पावर में रखना होगा? 2 पावर में। यदि आपको आपका ऊंचाई है ना, त्रिज्या, परिधि, परिमाप, इन सभी में रखना है तो बाकी में आ जाते हैं ये सब। बाकी सबको कहाँ रखना है? 1 पावर में, सिंगल पावर में। ठीक है, अब बाकी सब में बहुत सारी चीजें आपका, जैसे त्रिज्या है, ऊंचाई है, लंबाई है ना, चौड़ाई है आपकी, परिधि है आपकी, परिमिति है आपकी, परिमिति, है ना। बाकी सब किस में है आपका? 1 पावर में। अब हमको जो अनुपात दिया है, ये कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 5-7 है। 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 5-7 है। भाई मैं पढ़ाने के मूड से आया हूँ, ठीक है ना, मैं आपसे बातें करने के मूड में नहीं हूँ। जब बातें करूंगा तो बातें भी अच्छी ही करता हूँ मैं, ठीक है ना, बातें भी अच्छी करूंगा आपसे, लेकिन अभी मेरा पढ़ाने का मूड है तो आप पढ़िए। ठीक है, तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया है हमारा 5-7, और क्षेत्रफलों का बताना है। क्षेत्रफल देखना कितनी पावर में है भाई, क्षेत्रफल का देखना कितनी पावर में है। क्षेत्रफल है हमारा 2 पावर में, तो इसकी 2 पावर कर दीजिए आप। 5 की 2 पावर करोगे 25, 7 की 2 पावर करोगे 49, तो हमारा अनुपात आ जाएगा 25-49। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अगर आपको ये वाली कंडीशन समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी ये वर्ग में भी आएगा, आपका आयत में भी आएगा, त्रिभुज में भी आएगा, घन में भी आएगा, घनाभ में भी आएगा, तो ये वाला मेथड आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा भी। अगर अब भी थोड़ी दिक्कत होगी है तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। ये कह रहा है किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की है। तो इसे दोस्तों, इसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है बेटा दूरी बराबर परिधि, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्करों की, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। और परिधि क्या होती है आपकी? 2πr, 2πr। परिधि क्या हो गया आपकी? 2πr। ठीक है, जैसे अब देखते हैं। ये कह रहा है किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 14 मीटर की है, तो 40 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी निकालनी है बेटा। दूरी बराबर 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर कितना है बेटा? आर कितना है? 14 सेंटीमीटर, और चक्करों की संख्या कितनी है? 40। ठीक है, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, तो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 और 3 35, और 0 और आ जाएगा इतने मीटर।
मीटर में है तो मीटर में ही आएगा आंसर। ठीक है जी, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी कोई डाउट हो दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप। ठीक है ना भाई, किसी कोई डाउट है दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना, बाद में देख लूंगा। ठीक है, चलो ऊपर करो। ये कह रहा है किसी वृत्तीय पहिए का अर्धव्यास 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे लगा कि थोड़ा सा हाँ जरूरत है दूसरे क्वेश्चन की भी इसकी, तो इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए रख लिया है। ठीक है, जैसे देखते हैं अब, जैसे देख लें भाई, अब दूसरा क्वेश्चन इसी का ही। चलो ये हटा दिया। अब की बार दूरी कितनी दे रखी है, 11। ठीक है, बराबर 11 बराबर परिधि क्या है, 2 पाई आर। आर कितना दिया है, 1.75 मीटर। अब ये मीटर में है तो दूरी को भी दोस्तों मीटर में ही रखना है, जिसमें त्रिज्या होगी उसी में दूरी को रखना है। ठीक है, मीटर में तो मीटर में ही रख दिया, और गुणा चक्करों की संख्या। भाई पॉइंट हटा दीजिए यहां से, तो 100 आ जाएगा नीचे। 7 से काट दिया ये 25 बार, 25 से इसे काट दीजिए आप, 25 चौका 100। तो 2 से और काट दीजिए आप इसे 2, और 2 से और काट दीजिए इसे 11 बार। और बेटा 11 से बराबर में ना कट जाएगा 1000 बार, तो क्या आ जाएगा आपका चक्करों की संख्या 1000। चक्करों की संख्या 1000, कितना आसान है ना। तो जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, लिख लो फटाफट से। और इसकी जो पीडीएफ है आपकी वृत्त की, इसको मैं, मेरा एक व्हाट्सएप पर चैनल है एफएससी शाहिद सर, एफएससी शाहिद सर। ठीक है, इस नाम से मेरा चैनल है, उस पर इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां देख लें एक बार भी। फिर इसको सारे को मैं कर देता हूं एक बार रफ, एक बार रफ कर देता हूं, तो ठीक है सारे को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, पीडीएफ इस पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे चैनल है एफएससी शाहिद सर, उसी पर मैं अपना जो है वीडियो, जो है आपकी पीडीएफ वगैरह, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह उस पर डालता रहता हूं, तो उस पर से देख लेना। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जो 14 सेंटीमीटर लंबी चाप के द्वारा बना है। देखो इसका भी फॉर्मूला, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है ना, 10 क्वेश्चन है 10 टाइप के हैं। तो ये कह रहा है भी हमसे वृत्त का क्षेत्रफल, हमने लिख लिया यहां से वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एरिया बराबर ये होता है हमारा त्रिज्या गुणा चाप की लंबाई बटे 2, ये होता है भी इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको याद है तो कर लोगे, ना याद है तो फिर दिक्कत रहेगी। तो त्रिज्या कितनी दी है हमारी दोस्तों, 10 की। त्रिज्या कितनी दी है, 10 की। और दोस्तों चाप कितना दिया है हमारा, 14 का, और बटे 2, 2 से काट दिया ये 7 बार, इसमें इसकी गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा 70। ठीक है, 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 70 आपका राइट आंसर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं कल की क्लास को मिस मत करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं कल की क्लास में भी भाई। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 23/22 है। कितना है, 23/22। एक तरीके से त्रिज्याओं का अनुपात है, परिमाप का मतलब परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr1 2πr2। देखो पाई से पाई कट जाएगा जब अनुपात बनाओगे, ये पहली त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या। इसका मतलब ये हुआ, एक ये है और एक ये है, एक की परिधि ये और दूसरे की ये। और ज्यादा में से कम घटा दें तो इस रास्ते की चौड़ाई दी है 5 मीटर। ठीक है ना, अगर ज्यादा में से कम घटाते तो ज्यादा क्या है हमारा 23 में से 22 घटा दीजिए आप, तो क्या बचेगा हमारा 1 पॉइंट। और 1 पॉइंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है बेटा, 5। कितनी दी है, 5। ठीक है, पूछा आंतरिक वृत्त का व्यास बताओ, तो त्रिज्या कितनी है आंतरिक की, 22। तो इसमें एक पॉइंट की वैल्यू 5 है, तो 22 की कितनी हो जाएगी बेटा, गुणा कर दो इसमें, ये हो जाएगी 22 पंजे 110। ये हमारी त्रिज्या, क्या है ये हमारी त्रिज्या। लेकिन व्यास पूछा है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो इसमें 2 की गुणा और कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा 220। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ठीक है दोस्तों,
आज मैंने ये आपकी पहली वीडियो डाली है, अब रोज की रोज आपको ऐसे ही वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूंगा और आपके पेपर की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराने की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। यदि आप पेपर में बैठो तो आप पेपर को ऐसे बखेरियाओ जैसे आप, ऐसा क्या बताऊं, आप कैसे बखेरोगे, ऐसे बखेरियाओगे जैसे कुछ है ही नहीं पेपर को, ठीक है ना। तो चलो मिलता हूं कल को इसी टाइम फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।